बढ़िया। ठीक है। स्नोई 29th इवनिंग को ही मेरी छोटी मामी और बहन आए थे, वो स्नोई को अपने साथ ले गए। स्नोई अब कुछ दिन उनके साथ रहेगा क्योंकि हम शिलोंग जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो स्नोई का टेक केयर वो करेंगे। सो इसीलिए छोटी मामी आई हैं। एंड अभी हम निकल रहे हैं, रात हो गई थी, डिनर करके ही निकले। एंड ये अभी जा रहे हैं स्टेशन। এই যে একটা ব্যাগ আছে ছোট। হ্যাঁ এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ব্যাগ এখানে রাখবো দাদা, এখানে রাখি দি একটা। হ্যাঁ এই টয়লেট উঠবে খালি। হ্যাঁ হ্যাঁ করে দাও, আমার ফোন আছে না। ओके स्टेशन आ गए। अभी 10:30 बज रहा है, 11 बजे की ट्रेन है। देखते हैं ट्रेन टाइम पे है, अभी तो टाइम पे ही दिखा रही है, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे टाइम से, ट्रेन बिल्कुल टाइम पे था। एंड हम आए थे बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस से। सो बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस अलीपुरद्वार में रात के 11:15 बजे तक आ जाता है। हालांकि उस दिन लेट था, 11:30 बजे आया था, तो हम टाइम से ही पहुंच गए सुबह के 5:30 बजे। एंड अब यहाँ से हम गाड़ी बुक करेंगे एंड सीधा जाएंगे शिलोंग। तो पर्सनल गाड़ी अगर बुक करके जाएंगे तो आपको 2.5 आवर्स लगे जाएगा। एंड मतलब 2.5 घंटा लग जाएगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो 3-3.5 घंटा लग जाएगा, ये है। एंड हमें कॉस्ट पड़ा था 1700 गाड़ी का। हमने स्विफ्ट लिया था, या कौन सा ये गाड़ी है, देखिए आप देख रहे हो, मुझे भी याद नहीं है, ये गाड़ी आपको दिखा होगा। सो ये स्विफ्ट था कि क्या था मुझे भी याद नहीं, i10 था, जो भी है। तो ये हमें 1700 कॉस्ट पड़ा था। एंड सस्ता ही पड़ गया, बोले तो 2000 ऐसे वहाँ का रेट है, बट हमने थोड़ा बार्गेन कर लिया था, तो वही है।
एंड बस निकल गए शिलोंग के लिए। एंड सच बताओ शिलोंग का रोड इतना अच्छा है, गुवाहाटी शिलोंग का इतना स्मूथ था हमारा जर्नी। एंड स्पेशली मुझे मोशन सिकनेस है, बट पूरे जर्नी में मुझे कभी भी एक बार भी उल्टी वॉमिटिंग फीलिंग नहीं आई। सो दार्जिलिंग गंगटोक में गई हूँ तो मुझे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और इसलिए मैं डर भी रही थी कि पहाड़ में जाने से, जैसे डलहौजी भी गई थी उस टाइम भी, धर्मशाला के टाइम भी मेरा ऐसा हुआ था। सो तबीयत ख़राब, फिर हमने वो ट्रिप बीच में ही छोड़ दिया था मैंने और अभी ने। तो यही है, इसलिए मैं पहाड़ में जाना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब पसंद करती हूँ, पहाड़ पसंद है, बट ये जो ट्रैवल करना है मुझे पसंद नहीं होता है क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। बट ये पूरा जो टूर था मैं इतने आराम से ये टूर कंप्लीट की हूँ, मुझे एक बार भी कोई वॉमिटिंग फीलिंग नहीं आई। तो मैं अगर इसको आराम से कर चुकी हूँ, मतलब ये ट्रिप अगर मैंने किया है एंड मुझे इतने आराम से किया है, तो आप लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं होगा। इसके बाद हमें शिलोंग के गेट पे रोका गया, मतलब शिलोंग के एंट्री पॉइंट में ही एक सेंटर है, वहाँ पे रोकते हैं। वहाँ पे चेकिंग होता है कि आप कोविड के दोनों डोसेज ले चुके हो या नहीं। यहाँ पे चेक होता है बाकायदा, एंड आईडी भी देखते हैं एंड चेक भी करते हैं कि आपने डोसेज दोनों लगवाए हैं कि नहीं, वैक्सीनेटेड आप हो कि नहीं। तो यहाँ पे ये चेकिंग होता है, ये मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर कोई भी जाते हो तो अपने साथ वैक्सीन का वो स्क्रीनशॉट ले जाना कि आप वैक्सीनेटेड हो, ये चाहिए। उनके लिए ये डिटेल शेयर कर रही हूँ जिनको मोशन सिकनेस होता है, पहाड़ जाने से कतराते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग आराम से शिलोंग टूर कीजिए। शिलोंग में गए रास्ते बहुत अच्छे हैं, गुवाहाटी का शिलोंग का हर जगह जो हम गए स्पॉट इतने आराम से गए, एंड रोड भी बहुत अच्छा है, उतना घुमावदार भी नहीं है जैसा दार्जिलिंग गंगटोक में है, ज़्यादा घुमावदार, एंड रास्ते भी उतने अच्छे नहीं। बट यहाँ का बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं लगती, एंड नज़ारे इन्जॉय करते हुए हम कब पहुँच गए शिलोंग मुझे पता ही नहीं चला। सही में 2.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बहुत आराम से ये सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। एंड आप भी ये सीनिक ब्यूटी एंजॉय कीजिए, एंड बीच बीच में मैं सारे डिटेल्स शेयर करती जाऊंगी, कॉस्ट वगैरह, ताकि आप अपना ट्रिप इन फ्यूचर प्लान कर सको। अरे व्यू पॉइंट तो कोनो नाम होवे जे लम नेहरू पार्क, ये देखना। एक रास्ते में अभी व्यू पॉइंट पे रुके हैं, लम नेहरू पार्क। अच्छा है बाबा।
शिलांग आकर ही होटल बुक किया था हमने, ऑनलाइन नहीं किया था। एक्चुअली ऑनलाइन हम चाह रहे थे पाइनवुड में स्टे करना, बट वो उसका रूम अवेलेबल नहीं था क्योंकि ट्रिप बहुत सडनली बन गया था प्लान, इसलिए। एंड फिर हम रेनबो होटल में रुके जो कि पुलिस बाज़ार में है, प्रॉपर मेन टाउन में, मार्केट के एकदम बीचों बीच। एंड रेनबो होटल भी बहुत अच्छा है और वहाँ के स्टाफ्स अच्छे हैं, रूम्स अच्छे हैं। एंड आपको जैसे बजट चाहिए, जिस बजट का रूम चाहिए उस बजट में आपको मिल जाएगा। हमें रेनबो होटल में रूम पड़ा था 2200 रुपये में पर डे, ठीक है, 2200 रुपये। एंड अच्छा है, क्लीन, नीट एंड क्लीन है उसका। और होटल में क्या है, चेक इन टाइम 11 बजे का था, तो इसलिए हम उस टाइम को यूटिलाइज़ करके ब्रेकफास्ट करने रुक गए। नीचे रेनबो होटल के पास ही है ये रेस्टोरेंट, इसका नाम क्या था मैं भूल गई, वेज करके कुछ, प्योर वेज रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तब तक रूम भी प्रिपेयर हो रहा था हमारा। 11 बजे से पहले नहीं जा सकते, एंटर कर सकते। फिर 11 बजे हम रूम में चेक इन करके फ्रेश व्रेश हुए, नहाए वहाए। एंड फिर हम 12 बजे दोबारा निकल गए साइट सीन के लिए। 30 को हम पहुँचे, आज 30 तारीख है, 30 मई। एंड आज ही हम सुबह पहुँचे, तो आज का पूरा दिन हम लोकल साइट सीन करेंगे। आसपास जितने भी स्पॉट है, टोटल 7 स्पॉट्स थे, 7 स्पॉट्स हमने घूम कर देखा उस दिन शिलांग का, टोटल फर्स्ट डे। सो ये आसपास लोकल में ही है सब। एंड गाड़ी हमने ले लिया, अगेन होटल के थ्रू ही हमें प्रोवाइड करवाया था गाड़ी। एंड ये पहले दिन हमें 2000 कॉस्ट पड़ा, ये कॉस्ट पड़ा था 2000 इसका, कि जो भी 7 साइट सीन ये दिखाएगा, 7 पॉइंट्स लेके जाएगा, तो इसका कॉस्ट हमें पड़ा 2000। एंड ये अब आ गए हम शिलांग व्यू पॉइंट। शिलांग व्यू पॉइंट में सुंदर है बहुत जगह, यहाँ पे आप खासी ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट करवा सकते हो, जो कि हम भी करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये शिलांग व्यू पॉइंट है एयरफोर्स कैंपस के अंदर, इसके लिए अलग से आप, ये एयरफोर्स कैंपस के अंदर है। एंड टूरिस्ट को टिकट लेना पड़ता है, टिकट का कॉस्ट 100 है पर पर्सन, आई थिंक सो, बट हमें वो पे नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ही एयरफोर्स में है। एंड यहाँ पे आपको अलग से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, टूरिस्ट के लिए ओपन है, वो एंटर करने देते हैं टूरिस्ट को भी। लेकिन हाँ, गाड़ी वो प्रोवाइड करते हैं, वो गाड़ी आपको अलग से, आप जो भी गाड़ी लेके जा रहे हो उसको आपको गेट के बाहर छोड़ना है, एंड वहाँ से एक गाड़ी करके आपको वो ले जाएंगे शिलांग व्यू पॉइंट में, जो कि एयरफोर्स कैंपस के अंदर है। एंड वन मोर थिंग, ये एयरफोर्स शिलांग कैंपस में ये जो पिक में है, यहाँ पे हमारे क्लोज फ्रेंड, नियर एंड डियर वन रहते हैं, मिकी, मनीषा एंड राजीव भैया। तो उनको भी हमने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट नेटवर्क का इतना इशू हो रहा था, बट समहाउ उनसे कांटेक्ट हो गया। एंड राजीव भैया हमसे मिलने आ गए शिलांग व्यू पॉइंट। वो ऑफिस की यूनिफॉर्म में थे, इसलिए उनको शूट नहीं किया मैंने, यहाँ नहीं दिखा सकती, ऑफिस यूनिफॉर्म में थे। एंड प्राइवेसी रीज़न है, सब कुछ है, मेंटेन करना होता है, डेकोरम हम है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उनको यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती, बट भैया यहाँ पे आ गए थे हमसे मिलने। इसके बाद हम मनीषा से मिलने जाएंगे, फ़ोटोशूट करवाएंगे अभी खासी ड्रेस में। इसके बाद हम मिक्की से मिलने जाएंगे थोड़ी देर के लिए बस, क्योंकि बाबू को मैंने सामने सामने नहीं देखा, वो जब बॉर्न हुआ उसके बाद हम उससे पहले ही आ गए थे पोस्टिंग दूसरी जगह, तो मेन बाबू को देखने के लिए ही मैं उतावली थी। एंड मिक्की से तो मिलने का खुशी था ही, बट हाँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम टूर पे निकले थे। एंड ड्राइवर वाले भैया, जो हमारे भैया, जो गाड़ी के भैया थे ड्राइवर, वो बोल रहे थे कि नहीं कहीं भी जाके मतलब बैठिए मत या मत जाइए, क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट हो जाएगा, आप 7 पॉइंट्स नहीं कवर अप कर पाओगे। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, घूमने निकलते हैं तो कहाँ होता है कहीं किसी के घर के जाके बैठना या थोड़ा गप्पे लगाना, वो नहीं कर पाए। बट चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि मिक्की से मैं मिल तो ली। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग ड्रेसअप कर रहे हैं। हबी को भी मैंने मना लिया कि नहीं ड्रेसअप करो, वो मान नहीं रहे थे, बट कैसे भी मैंने बोला नहीं करेंगे। मम्मी भी नहीं करवाना चाह रही थी, मम्मी बहुत पहले भी शिलांग मेरी मम्मी पहले भी शिलांग घूम चुकी है, बोल रही थी मुझे खासी ड्रेस में नहीं फ़ोटो लेना, बट समहाउ मैंने कन्विंस किया। एंड हम लोग, ये देखिए राजीव भैया का थोड़ा सा झलक आपको दिख गया होगा, वो यूनिफॉर्म भैया ही अभी वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि हम तीनों ही रेडी हो रहे थे, सॉरी चारों, मम्मी भी सो रेडी हो रहे थे, तो भैया ही इसी टाइम वीडियो शूट कर रहे थे, मतलब बेटू मैं हबी। एंड भैया ने वीडियो शूट ही करके दिया, बट भैया को यहाँ नहीं दिखा पाई। एंड बस फिर फ़ोटो वोटो खींचने लग गए, भैया को भी काम था तो भैया चले गए क्योंकि उनको जाना था। एंड फिर यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट के बाद हम लोग फिर चले गए मिक्की से मिलने।
मिलने, मतलब मनीषा से, मेरी बेस्टी से। सो मनीषा को आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रही है। भैया आपको दिख गए होंगे थोड़ा सा ही, सो वही है, उनको फुल मैं नहीं दिखा सकती, यूनिफॉर्म ये है। चलिए फिर एंड बाद में क्या होता है ये भी देखते जाइए, मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। एंड आई होप आपको ये डिटेल्स मदद मिल रही होगी कि एयरफोर्स में एंटर कर सकते हो। टूरिस्ट लोगों को यहाँ पे अलाउ करते हैं शिलोंग व्यू पॉइंट के लिए। एंड आपको अलग से कुछ परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, बस हाँ वहाँ जाके आपको टिकट लेना पड़ेगा जो कि 100 रुपीज़ होगा पर हेड। एंड गाड़ी अलग से करना होगा, मतलब वो वहीं से आपको गाड़ी मिल जाएगी अलग से, वो उसका कॉस्ट होगा। बट हमें ये सब नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड का आईडी था, सब कुछ था, तो ना ही हमें टिकट लेना पड़ा और ना ही हमें अलग से गाड़ी करनी पड़ी। हम जिस गाड़ी में गए थे उसी में हम एंटर कर गए। सो यही था। एंड यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए भी रेडी हो रहे हैं। एंड बस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटू और हबी मम्मी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं खासी ड्रेस में, है ना। आप लोग भी देख के बताइए कैसे लग रहे हैं। फिर फ़ोटोशूट करने में बिजी हो गए। देखिए मामा, देखिए तो हम आ गए हैं शिलोंग व्यू पॉइंट में। यहाँ के हमारे मेरे हबी के दोस्त कम कलीग कम इंटरमेट, क्या बताओ, राजीव भैया से मुलाकात हो गई। वो लोग यहीं पर पोस्टेड है शिलोंग में। एंड हमने कॉल किया था, वो क्योंकि आए हैं, उनसे कब से मुलाकात नहीं, मिल के तो जाना ही है, बिना मिले नहीं जाएंगे। एंड भैया आए थे हमारे यहाँ पे मिलने, बट उस टाइम पे हम फ़ोटो शूट में बिज़ी थे एंड वो कॉस्ट्यूम पहने थे, सो इसलिए भैया को यहाँ ब्लॉग में नहीं दिखा पाए। अभी भैया के घर भी जाएंगे थोड़ा मिलने, तो तब आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। मेरी फ्रेंड मिक्की से मिलवाऊंगी, बाबू है उनका एक छोटा सा, एंड क्वार्टर में वो लोग यहाँ रहते हैं पिक पॉइंट में शिलोंग में, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। उसके बाद फिर और साइट सीन करके थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए उनसे मिलेंगे, निकल जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम हमारे दोनों बेटू एक दूसरे से मिल रहे हैं आमने सामने, अदरवाइज़ वीडियो कॉल में ही देखते थे, क्योंकि दोनों ही मेरा बेटा तो फिर भी कुछ दिन था मिक्कियान भैया के पास, उसको उनका लाड प्यार उसको मिला। बट बाबू जब हुआ उससे पहले हम पोस्टिंग आ गए थे ग्वालियर। सो बाबू के आने की तो बहुत खुशी थी। मेरे मिक्की का प्रेगनेंसी पीरियड मेरे साथ ही था, हम लोग तैयारी किए, तो उस चीज़ का वो था। लेकिन बाबू जब हुआ उसके बाद हम उसे नहीं देख पाए, तो बस यहाँ पे मैं ब्लॉग करना ही भूल गई एक्चुअली अच्छे से। अभी हम मिल रहे हैं, मिल के जा रहे हैं। इसी के बारे में आपको बोल रही थी कि मिलने जाऊंगी, और मिले अभी कितने 3 साल बाद ना। हाँ। 3 साल। और ये हमारा बाबू देखिए बड़ा हो गया। भैया को तो ब्लॉग में नहीं दिखा भाई। हाँ। तो भैया जब आए हम तब वो ड्रेस पहन के फोटो खींचने में लगे हुए थे। अच्छा, ड्रेस मिल रहे हैं अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। चल बाय, फिर बाय, मिलना होगा। ये एयरफोर्स का ऑफिस ही है जो आपको रास्ते से ही दिख जाएगा। फिर हम मिक्की से मिलके निकल गए एलिफेंटा फॉल्स के तरफ। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंटा फॉल्स में। सो यहाँ भी आपको टिकट करना पड़ेगा। एंड एलिफेंटा फॉल्स में जब आप घूम के आओगे उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी वहाँ पे मोमोज़ ज़रूर खाना। वहाँ का मोमोज़ बहुत अच्छा है। एक रेस्टोरेंट है पर्टिकुलरली, यही वाला शायद, मुझे भी याद नहीं, बट
वहाँ पे जाके आपको सामने एक दिख जाएगा शॉप, वहाँ से आप मोमो ज़रूर खाना। 120 रुपीज़ पर प्लेट है, बट वो मोमो चिकन मोमो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मुझे वैसा टेस्टी मोमो कहीं नहीं मिला और शिलोंग में। सो एलिफेंटा फॉल्स में मोमो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अरे এটা কিসের আওয়াজ? ওই ফলসেরই আওয়াজ? বৃষ্টি। এলিফেন্টা ফলস আয়ে হ্যাঁ, এটা অনেক হাঁটতে হবে রে মনে হয়। হ্যাঁ এলিফেন্টা ফলস। দেখো না এই গুটরুগুলোকে দেখো, গুটরু বাবা দেখ স্নোইর মতো। पप्पी बाबा हाथ मत दो, ये स्नो ही नहीं है। एलिफेंटा फॉल्स में जाके हमने खूब मज़ा किया, अच्छा लगा। ऐसे इतने पास से इतना बड़ा झरना देखने को मिला और पानी में भी उतरे, मज़ा कर रहे थे। अब फ़ोटोशूट कर रहे थे के बाद एक। एंड मम्मी नहीं आई, इतना सीढ़ी चढ़ मतलब उतर के आना पड़ेगा, इसलिए मम्मी नीचे तक नहीं आई। एंड इसलिए मम्मी का फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, हम तीनों का ही है बस।
शिलोंग घूम चुकी है ना, अभी एज हो गया तो मम्मी और सीढ़ी चढ़ के नीचे नहीं उतरी क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ उतरनी होती है, बट आके मज़ा है, वर्थ इट। आप लोग ज़रूर एलिफेंटा फॉल्स आइए। एंड एलिफेंटा फॉल्स के यहाँ पे एक पार्क भी है, तो हम और पार्क नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा। आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ थोड़ा बैठे हैं, रेस्ट करते हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे। चढ़ाई भी तो करनी है, उतर गए अब चढ़ना भी तो है। फोटोशूटेर জন্য রাখছিল নাকি বোটটা বসে। হ্যাঁ, কোথায় বসবো? एलिफेंटा फॉल्स देखकर हम फिर लंच करने आ गए हाईवे शैक्स में। ये भी बहुत अच्छा है, शिलोंग के आउटर सिटी में ही है। हमें हमारे ड्राइवर दादा लेके आए थे। एंड यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, थाली मिलता है 260 रुपीज़। बंगाली फ़िश थाली आपको मिल जाएगा पर प्लेट 260 रुपीज़, जो कि रीज़नेबल है। एंड विदाउट टैक्स बोल रही हूँ 260। एंड खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। देखिए बंगाली थाली प्रॉपर्ली, खाना अच्छा है। आप लोग हाईवे शैक्स ज़रूर मतलब ट्राई करना। यहाँ पे हमने लंच किया अपना। एंड इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, तो टिल देन टेक केयर। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। इसको छोड़ के जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, आशा करूँगी कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट कीजिए थोड़ा, एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए भर भर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।